तो निकल चुके हैं दोस्तों हम अपनी एक और नई राइड पे। इस बार हम उत्तराखंड को एक्सप्लोर करेंगे। उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं उत्तराखंड। यहाँ से पहले हरिद्वार जाएंगे, फिर ऋषिकेश से पहले एक रास्ता कटता है देहरादून के लिए। देहरादून मंसूरी होते हुए यमुनोत्री की तरफ निकलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको 4 धाम की जर्नी पूरी देखनी है तो मैं दिखाता हूँ आपको घर बैठे बैठे। पहला टोल प्लाजा आ गया है। खैर हमें तो साइड से निकलना है, हम तो साइड से निकल जाएंगे, हमें नहीं रुकना। ड्रम क्यों अड़ा दिया? दूसरा टोल प्लाजा पड़ा है हमें। दिल्ली से अब तक ये दूसरा टोल प्लाजा पड़ा है। पता नहीं कौन सा है ये वाला। हरिद्वार पहुंचने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से 5 या 10 किलोमीटर ही है। 10 किलोमीटर दिखा रहा है। आज हरिद्वार में 3-4 घंटे रेस्ट करेंगे। हरिद्वार पहुंच गए, 2 बजे पहुंच गए थे और सोच रहे थे आराम कर लेंगे 2-3 घंटे रात में, लेकिन नींद नहीं आ रही है। ये हमने जगह बनाई थी, ये गंगा का किनारा है, देखो आप, गंगा के किनारे ही हमने अपना जगह बना ली थी लेटने की, लेकिन नींद नहीं आ रही है। और ये खड़ी हमारी मोटरसाइकिल, चलो दिखाते हैं। ये हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है। हरिद्वार से निकल आए हम लोग और देहरादून के रास्ते मंसूरी से फिर कैप्टिक फॉल से फिर आगे ये रास्ता होने वाला है हमारा। यमुनोत्री जा रहे हैं हम लोग। 23.5 किलोमीटर रह गया देहरादून। फिर वहाँ से मंसूरी के लिए रास्ता कटेगा, तो वहाँ से मंसूरी निकल जाएंगे। ये देखो दोस्तों कितना शानदार रास्ता है, जंगलों के बीच में से जा रहे हैं हम लोग। दोनों तरफ हमारे यहाँ हमारे लंबे लंबे पेड़ है। सनराइज हो चुका है, सामने सनराइज हो रहा है। जंगलों के बीच में बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं।
दोस्तों, हम लोगों ने मंसूरी कैप्टिक फॉल दोनों पार कर लिया है और हम धीरे धीरे यमुनोत्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी गूगल मैप दिखा रहा 3 घंटे, लेकिन मुझे पता 4 घंटे लग जाएंगे, कम से कम 4 घंटे लगेंगे। और अभी बज रहा है टाइम, अभी 10 बजे का टाइम है, 10:22। तो हम पहुंचेंगे 2 ही बजे, मान लो 2 बजे तक पहुंचेंगे। आज तो ट्रैकिंग करूँगा नहीं मैं, 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है यमुनोत्री की, और कहते हैं खड़ी चढ़ाई है। और कल रात 9:30 बजे से निकला हुआ हूँ और 2-3 घंटे हरिद्वार में आराम किया था, उसके बाद तब से चला ही रहा हूँ। बीच बीच में रुका भी हूँ, मंसूरी में भी आधा 1 घंटा रुका था, लेकिन थकान तो हो ही जाती है ना। तो आज यमुनोत्री के आसपास स्टे करेंगे, फिर कल यमुनोत्री की ट्रैकिंग करेंगे। कल का पूरा दिन यमुनोत्री में बिताएंगे और फिर अगले दिन यानी कि परसों गंगोत्री के लिए निकल जाएंगे। देख लो ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे, वाह कैसे सीढ़ी नुमा खेती कर रखी है इन्होंने, परत बाई परत। ऐसा ही खेती होती है यहाँ पे पहाड़ों पे, एक के ऊपर एक परत बना देते हैं और उसी पे खेती कर लेते हैं। सीधी ज़मीनें तो होती नहीं है इनके पास, पहाड़ों पे ऐसे ही खेती होती है। बजरी पड़ी हुई है रोडों पे, बड़ी खतरनाक पतली रोड है, बहुत संभाल के चलाने वाला है यहाँ पे। और बजरी पड़ी हुई है और वो भी मोड़ों पे पड़ी हुई है, जरा भी डिसबैलेंस हुई गाड़ी फौरन रपट जाएगी। वो कितनी पतली रोड है, कर्व बहुत ज़्यादा है और बहुत शार्प कर्व है। ऐसे कर्व तो मैंने लद्दाख में भी नहीं देखे, बहुत शार्प कर्व है। वहाँ तो मैं काफ़ी तेज चला लेता था गाड़ी, यहाँ तो बहुत शार्प कर्व है। अगर मोड़ पे ज़रा सी भी तेज होगी गाड़ी तो आप निकल जाओगे बाहर खाई में। संभालना बड़ा मुश्किल है मोड़ों पे, कर्व भी इतने शार्प हैं। तो देखो बिल्कुल ऐसे है, कहाँ तेज चलेगी यहाँ पे, पूरी ब्रेक मारनी पड़ती है। ये पुराने टाइम की बनी हुई रोडें हैं, लोग बाग उस टाइम ऐसे ही बनाते थे। अब जो नई रोडें बन रही हैं जैसे लद्दाख वगैरह में बनी हैं, बहुत अच्छी रोडें बनाई हैं। कर्व भी मतलब ऐसे बनाए हैं कि थोड़ी स्पीड रहे गाड़ी की, कोई दिक्कत ना हो। कर्व बहुत छोटे हैं, तो देखो बीच बीच में बजरी है, बहुत संभाल के चलाने वाला है। जरा सी स्पीड पकड़ता नहीं हूँ और रन कर्व आ जाता है। ये देखो झरना
मज़ा आ गया देखने में, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, थकावट बहुत हो रही है, तो अपने डेस्टिनेशन पे जाके ही थकावट दूर करेंगे। सुबह से अभी तक नाश्ता नहीं किया है मैंने, 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है, अभी तक दुकानें ही लोगों ने ढंग से नहीं खोली हैं। एक्चुअली रात में 12-1 बजे तक खुली रहती है ना इन लोगों की दुकानें, लेट नाइट तक, इसलिए सुबह देर से खोलते हैं। तो ढंग से दुकानें कुछ खुली नहीं है, अभी तक सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, अजीब सा लग रहा है। कहीं रोकूंगा, सबसे पहले नाश्ता करूंगा, लंच तो वहीं करूंगा जाके। एनर्जी भी पूरी डाउन हो गई। ये देखो कैसा कर रहा है, कहाँ चला पाओगे आप तेजी से इन रोडों पर, ऐसे शार्प कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, ये है यमुनोत्री, यमुना जी है हमारी, यही यमुना जी दिल्ली तक गई है। यहाँ पे पानी देख लो कितना साफ है, यहाँ से तो बन के चल रही है। ये देखो ये पहाड़ कैसा है, कितना शानदार है। और ये यहाँ पे इसको बोलते हैं यमुना पुल, यहाँ पे यमुना पुल बोला जाता है इसे। यमुना पे जो ये ब्रिज बना हुआ है ये यमुना पुल है। बरकोट रह गया 63 किलोमीटर, यमुनोत्री 114 किलोमीटर, अभी बहुत जाना है। आज बरकोट में स्टे कर लूँगा, गाड़ी भी सही काम नहीं कर रही। ठीक है, ये वाला बंद कर दिया, नया पुराने से जा रहे हैं। कभी पुराना चालू कर देते हैं, कभी नया चालू कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता है। आजा भाई आजा। यमुनोत्री नाम का 108+5 108 किलोमीटर वो दिखा रहा है, +5 किलोमीटर वो दिखा रहा है। जो चढ़ाई है 5 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये नीचे यमुना जी बह रही है, नीचे भी देखो भाई, नीचे यमुना जी बह रही है। ऐसे छोटे रास्ता है ये। ये देखो रास्ते में रोड ऐसी मिलेंगी यहाँ पे, संकरी रोड है सारी, पतली भी है और संकरी भी है। ये देखो लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। अभी तो जुलाई अगस्त में देखो क्या होता है, जुलाई अगस्त में और बुरा हाल है। ये सब लैंडस्लाइड हुआ है, रिपेयर चलती ही रहती है, यहाँ पे टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, रोड बनती रहती हैं। जितना पहाड़ टूटता है उतने में ही सड़क बना देते हैं ये लोग, नई सड़क बना देते हैं, चौड़ी हो जाती है।
जा रही जमुना जी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं सड़क से ध्यान हटा नहीं सकता, नहीं तो मैं दिखाता, तो दिखाता हूँ आपको यहाँ से अगर दिखे तो। ओ देखो नीचे नीचे खाई में ओ जा रही जमुना जी। ये जमुना जी है, हमारे साथ ही साथ चल रही है। वाह, एक देख रहे हो, एक पहाड़, फिर उसके पीछे दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़, परत दर परत पहाड़। पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ के पहाड़ मिट्टी वाले हैं, चट्टानें भी हैं लेकिन मिट्टी ज़्यादा है। मिट्टियों से चट्टान में बीच में ज़्यादातर मिट्टी है। मिट्टी खिसकती है तो चट्टानें अपने आप खिसक आती हैं। और लैंडस्लाइड हुआ है, देखो कितना लैंडस्लाइड हुआ है कि अभी तक साफ भी नहीं कर पाए ढंग से पूरी रोड को। जब तक थोड़ा बहुत साफ करेंगे फिर जून जुलाई अगस्त आ जाएगा, बारिश का मौसम, फिर और लैंडस्लाइड होगी। ये देखो पहाड़ों में खेती किस तरीके से होती है, सामने कैसे उन्होंने परत दर परत काट रखे पहाड़ों को। वाह क्या वैली है, देखो। लेकिन रोड पतली पतली है, रोड चौड़ी होनी चाहिए। ये वैली तो बिल्कुल ऐसी लग रही है बालताल वैली बीच में से। ये देखो बीच में से जमुना जी आ रही है, दोनों तरफ पहाड़, वाह, और किनारे किनारे रोड। जमुना जी में पानी बहुत कम है।
आपको अपना रूम दिखाता हूँ। बाहर से कुछ ऐसा व्यू है। होटल गंगा यमुना है ये हमारा रूम है। ये हमारा वॉशरूम है, गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है। ये हमारा रूम है, सारा सामान फैला हुआ है, इग्नोर करना आप लोग। और इधर ये गैलरी है, ये मेन रोड है, यहीं से सारा ट्रैफिक जाता है जमुनोत्री के लिए। यही एक रोड है, ये देखो होटल गंगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। ये राना चट्टी में पड़ता है और ये रूम हमें 500 रुपये का पड़ा है पर डे के हिसाब से। बढ़िया रूम है। चलो।